आत्म स्वरूप में स्थित होना। आत्म स्वरूप में स्थित होने का मतलब है हृदय के मंदिर में जो निवास करती है उसके पूजन में, उसके अर्चन में अपने आप को लगा देना। आत्मा में ही रम जाना, यही आत्म स्वरूप है। मन पक्षी तब लगी उड़े, विषय वासना माही। मन पक्षी तब लगी उड़े, विषय वासना माही। ज्ञान बाज की झपट में जब लगी आया नहीं। ये मन कब रूपी चिड़िया कब तक उड़ती है और वासना कब तक हमें उस कुत्ते की तरह भरमाती रहती है। जब तक सदगुरु का ज्ञान रूपी बाज हमें प्राप्त नहीं होता है। जब सदगुरु के ज्ञान रूपी बाज हमें प्राप्त हो जाता है, तब यह जो तृष्णा है और मन रूपी पक्षी है, यह वश में आ जाते हैं और स्वरवेद और विहंगम योग या सहज योग को मन को ही वश में करने का ज्ञान प्रदान करता है। और मन जब वश में हो जाए तो उसके बाद आनंद की जो गंगा है वह हरिद्वार से तब प्रवाहित होती है। तो जब तक हम लोग कामना और वासना को पहचानते तो है लेकिन त्यागते नहीं है, तब तक आनंद जीवन में घटित हो, यह कल्पना है, वास्तविकता नहीं है। हमें कामना की कुरूपता को पहचानना होगा, मन रूपी पक्षी के कुचाल को जानना होगा और इंद्रियों को घुड़दौड़ को शांत करना होगा। तब वह सुख मिलेगा जिसका अंत नहीं होता। वह सुख मिलेगा जो सुखता नहीं है और वह आनंद मिलेगा जिसको प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला है। तो इसी के संबंध में स्वरवेद कहता है, कवन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। कवन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आस न भोग विलास। वह कौन अपूर्व आनंद है जिसका उपभोग संसार से बीतराग होकर किया जाता है, जिसमें भोग विलास की किसी प्रकार की आशा या कामना नहीं होती है। ऐसा ही त्यागी पुरुष उस परमानंद महान सुख को प्राप्त करता है। इस आनंद के सामने सम्राट का पद भी महत्वहीन है। लाते मारा राज को, फटका मारा भोग। बबला बनी वन वन फिरे, कौन चाह सुख भोग। वह कौन सुख के भोग की इच्छा से राज सुख को लात मारकर एवं समस्त भोगों को छोड़कर व्यक्ति उन्मत्त बनकर वन वन भटकता है। उस आनंद के लिए जिसका भोग तो हो पर वर्णन ना हो। जिस
जैसा कि मैंने ऊपर भी कहा है कि जिस सुख का हम वर्णन कर सके वह सुख नहीं है, वह दुख का बीज है। आनंद तो वह है, या वास्तविक सुख तो वह है जिसका वर्णन ही नहीं हो सके। और वह है आनंद, वह है जिसका उपभोग तो हम करें, जितना चाहे करें, लेकिन जिसका भंडार खाली नहीं हो। आनंद वह है। हम लोग जरा विचार करें, अपनी दृष्टि को दोहराएं, इस विश्व में कौन सा ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसके सुख का भंडार खाली नहीं हुआ है। वही व्यक्ति, उसी व्यक्ति के सुख का भंडार खाली नहीं हुआ है जिसने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है, सदगुरु को प्राप्त कर लिया है। संत सगा, सदगुरु सगा और सगा निज रूप। संत सगा, सदगुरु सगा और सगा निज नाम। कही कबीर हर जीव का तीन ठौर विश्राम। जो इस तीन स्थान पर ठहरता है उसी को उस सुख के भंडार की प्राप्ति होती है जिसका कभी अंत नहीं होता है। वो है संत, सदगुरु और अपनी आत्मा। जहां जो इस तीनों में ठहरा या तीनों में से किसी एक में ठहरा, उसी को वह आनंद मिलेगा जिसका भंडार कभी समाप्त नहीं होता। तो समय समाप्त हो गया है। समय अभी के विषय समय में है भैया, है भैया। अभी अभी आपका 15-20 मिनट टाइम है भैया। अच्छा अच्छा, ठीक। तो साहब और हम लोगों के सदगुरु साहब बतलाते हैं कि उस अनंत आनंद का भंडार कहाँ है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सदगुरु अपनी अमृतवाणी में और हम लोग सत्संग में उसकी चर्चा करते हैं। ये अच्छी बात है। तो वह है स्थिति, आत्म स्थिति, जिसमें आत्म स्थिति में हम स्थित हों तो हमें यह आनंद प्राप्त होगा। कौन सुख शांति मिले, कौन सुख शांति मिले, कौने सुख दुख जाए, कौने सुख सुख चाह नहीं, कौन विशद सुख पाए। सदगुरु बतलाते हैं कि किस सुख से शांति प्राप्त होती है, कौन से सुख है जिससे दुख समाप्त होता है, कौन सुख प्राप्त होने से सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। ध्यान हम लोग देंगे, कौन है वह सुख जिसके प्राप्त होने से सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है, और कौन इस महान सुख को प्राप्त करता है। सदगुरु यह निर्देशित कर रहे हैं। जो वासना और कामना के कुंड से निकलकर आत्मा की गंगा में स्नान करता